ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य गौर 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। पद 6 हम मेरी भावना के पहले पढ़ते हैं। जिसने राग देश कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। जिन हरिहर ब्रह्म या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो ये चेत उसी में ली। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निस दिन तत्पर रहते हैं। बिना खेद जो करते हैं ऐसे रहें सदा सत्संग, उन्हीं का ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। उन्हीं जैसी चर्या में ये चेत सदा अनुरक्त रहे। झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन बनिता पर न लुभाऊं। संतोष अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं। देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करो, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नीत रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसे, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। बने जहाँ तक उनकी सेवा करके ये मन सुख पावे। नहीं कीर्तन बहुत अच्छे। 6 अपने पद पढ़े। हमने देखा गुणी जनों के प्रति हमारे अंदर प्रेम का भाव मोड़ना चाहिए। उनकी जहाँ तक बन सके उनकी सेवा करें, कृतघ्नि ना बने और कभी भी अपने जीवन में ध्रुव को उत्पन्न ना होने दें। आज कह रहे हैं गुण ग्रहण का भाव रहे नित। गुण तो जानते नहीं किसे कहते हैं? गुण किसे कहते हैं? गुण बताओ, गुण किसे कहते हैं? जिससे गुणी की पहचान होती है उसे गुण कहते हैं। गुण किसे कहते हैं? जिससे गुणी की पहचान होती है, वस्तु की पहचान जिससे की जाती है उसका नाम होता है गुण।
आप जीव की पहचान कैसे करेंगे? अजीब की पहचान कैसे करेंगे? ये वस्तु जीव है, ये वस्तु अजीब है, इसकी पहचान किससे करेंगे? इसमें चेतन गुण पाया जाता है इसलिए जीव है, इसमें चेतन गुण नहीं पाया जाता, ये अजीब है। गुण से तो पहचान कर रहे हैं ना। गुण तो गुणों के प्रति गुण ग्रहण का, अब जिसके अंदर जो गुण है उससे वो गुण ग्रहण करना चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर गुण और दोष दोनों होते हैं। कहते हैं ना, विज्ञान के पहले निबंध आता था, जब भी कोई भी पेपर होता, मतलब 8th क्लास से लेकर 12th क्लास तक एक एक ऐसे जरूर आता था, वंडर ऑफ साइंस। विज्ञान के नाम कुछ भी हो सकता है, विज्ञान के आविष्कार, विज्ञान के चमत्कार, विज्ञान की लाभ या हानि, विज्ञान का मानव जीवन पर प्रभाव, विकास, विज्ञान से विकास, देश का विकास, ऐसे करके कोई भी नाम हो सकता था। लेकिन उसमें ये उनका उद्देश्य था कि जो आविष्कार किया जा रहा है उनसे आप लाभ कमा रहे हैं कि हानि कमा रहे हैं। जो जो आविष्कार हो रहे हैं उनसे आपको लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है? क्या हो रहा है? मोबाइल आ गया, पहले मोबाइल नहीं था, ठीक है ना, लैंडलाइन था, उसके पहले वो भी नहीं था। लैंडलाइन से मोबाइल आ गए, मोबाइल से छोटे मोबाइल आए, छोटे मोबाइल से बड़े मोबाइल आए, बड़े मोबाइल से फिर और बड़े स्क्रीन टच मोबाइल आ गए, और आप 5G आज आप सबके हाथ में। एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी हो तो वो भी एंड्रॉयड मोबाइल लेके घूमता है। खाने को हो नहीं हो, लेकिन 3 महीने का 600 का बैलेंस जरूर डलवाता है। खाने भले ना हो, लेकिन 3 मजबूरी है ना, चलेगा नहीं तो। मोबाइल के लिए जरूरी है वो मोबाइल रखना है तो तुम्हें डलवाना ही पड़ेगा। तुम सोचोगे हम कोई ऐसा वैसा ले लें, 100 रुपये में करवा लें, 6 महीने चल जाए, साल भर, तो समझ ही नहीं है। तो खाने भले ना होगा वो व्यक्ति, लेकिन मोबाइल में 600 में 3 महीने का बैलेंस जरूर डलवाएगा। क्यों दीपक, नहीं है कैसा? तो अब वो मोबाइल जो आया, वो उससे फायदा है कि घाटा है? प्रत्येक वस्तु जो भी हमारे सामने होती है उसके अंदर 2 पक्ष होते हैं। कोई वस्तु जब भी हमारे सामने आएगी वो 2 पक्षों को लेके आएगी, एक गुण और दूसरे दोष। गुणों से युक्त भी होगी और दोषों से युक्त भी होगी। अब हमारा क्या फर्ज बनता है, उसके गुणों को ग्रहण करना है कि दोषों को ग्रहण करना है? वस्तु तो दोनों से युक्त है, गुण से भी युक्त है, दोष से भी युक्त है। अब आपका देखना आपको है कि आप गुण ग्रहण कर पा रहे हैं उसमें से या दोष ग्रहण कर पा रहे हैं। एक बार हमने आपसे पूछा था, गिलास भरा हुआ है आधा, तो खाली है कि भरा है? हैं? आप बताओ, हम तो या तो खाली बोले या भरा बोलो, तुम तो एक कुछ बोलो। खाली है कि नहीं है, कि भरा नहीं है? क्या है वो गिलास, भरा है या खाली है? खाली है। देखो बच्चा ही तो जानता है, वो बोल रहा है खाली है। गिलास कैसा है, भरा के खाली? खाली ना। पर तुम्हें दिखेगा क्या, भरा के खाली है? भरा दिख रहा है कि खाली दिख रहा है? अरे सबको तो भर भर के दे रहे हो गिलास, हमें खाली गिलास दिया। अब किसी को एक भरा गिलास दिया और तुमको आधा भरा दिया। अब बताओ भरा दिखेगा? अब तो राजेश, अभी तुम बोले भरा दिख रहा था, ठीक है, खाली गिलास को रख दिया था, उसमें आधा था तो तुम्हें भरा दिख रहा था। एक भरा गिलास रखा हुआ है और एक आधा गिलास है, और तुम्हें आधा गिलास दे दिया और तुम्हारे पड़ोसी को भरा गिलास दे दिया। अब तुम क्या बोलो, खाली दिया भरा दिया है? अब नहीं बोलोगे आधा भरा दिया। अब क्या बोलेंगे हम, खाली दिया, आधा भी नहीं बोलेंगे, सीधा बोलेंगे हमें खाली गिलास दिया था उन्होंने, उसको भरा गिलास दिया था। ये भी नहीं बोलेंगे आधा भरा दिया था, ये भी नहीं मुंह से निकलेगा कि आधा भरा दिया था। मुंह से यही निकलेगा हमको खाली दिया था, उनको भरा दिया था। पूछ लो इनसे, ये बैठे हैं यहाँ पे,
पुछवाने के लिए गवाह भी साथ में ढूंढ के लेके आए। जो खिलाया वो नहीं दिखेगा, जो नहीं खिलाया वो दिखेगा। क्यों कमलेश जी? तुम खिलाते हो वो नहीं दिखता लोगों को, तुमने जो चीज नहीं दे पाए भूल गए तो वो दिखती नहीं थी। ये नहीं खिलाया मैं, सब खिलाया वो नहीं दिखा, ये नहीं खिलाया ये दिखा। जो नहीं खिलाया उस पर दृष्टि जाती व्यक्ति की, और जो थाली में रखा हुआ है चारों तरफ पाटा लगा के सजा के, उस पे किसी की दृष्टि नहीं जा रही। वो पट्टी पे क्या रखा है जो अभी तक यहां पे नहीं आया, वो थाली वो दिख रहा है। गुणग्राही दृष्टि होगा, वो ये सोचेगा ओ हो, मैं तो कहीं और अपने घर में तो इतना खाया ही नहीं, इतना यहां लग गया, ओ मेरे पुण्य से देखो इतना मिल रहा है। मैं तो इतना पहले कभी खाते, आज ऐसी जब भी प्रवचन करते थे हम तो कोई ब्रह्मचारी शिकायत लेके पहुंचता था कि आज ऐसी आज ये नहीं मिला। अब वो तो ऐसे ही है, हॉस्टल टाइप का है वो तो पूरा, हमारा संघ तो चलता फिरता हॉस्टल है। तो 25 ब्रह्मचारी 25 महाराज। अब कोई सामग्री कभी किसी को कम मिलती, किसी को नहीं मिलती, किसी की ऐसे हो जाती, किसी को हो जाती, किसी की पार्टी छुट जाती, किसी को कुछ हो जाता है। तो आचार्य तो वो अकेले आचार्य 50 लोग, उनको संभालना रहता है उनको। तो सब अपनी अपनी शिकायतें लेके आते हैं, अपनी अपनी समस्याएं लेके आते हैं, प्रॉब्लम लेके आते थे। तो कोई बोलता था आज हमें ये नहीं मिला, कोई बोलता था आज हमें वो नहीं मिला, वो भैया जी ने ये नहीं दिया, उन्होंने वो रख लिया उठा के। सब अपनी अपनी बातें कहते थे, कौन से कहेंगे? अब घर छोड़ के आए तो वही माता वही पिता। तो जो भी शिकायत करनी, जिसकी भी करनी, जैसी भी करनी है, जहां भी करनी, उन्हीं से बोलना है। तब गुरुजी अच्छी बात समझाते थे, तुम ये तो सोचो तुम्हें जितना मिला है औरों को तो उतना भी नहीं मिलता। ये क्यों सोचते हैं ये नहीं मिला? जब जब तुम ये सोचोगे ये नहीं मिला, तुमको दुख होगा। तुम ये सोचो कि जितना मुझे मिला है औरों को तो उतना भी नहीं मिला है, कभी दुख नहीं आएगा अंदर। सामने वाले ने मुझे जितना दिया है औरों को तो उसने उतना भी नहीं दिया है, मुझे तो फिर भी उसने इतना दिया है। उसका गुण है कि वो मुझे इतना देता है। गुण ग्रहण का भाव रहे हमेशा हर व्यक्ति के अंदर से, हमें गुण ग्रहण करना चाहिए। कमियां तो सब में हैं, भगवान को छोड़ दो, बाकी छदमस्त जितने भी हैं, श्रावक हों, श्राविका हों, मुनि हों, आरिका हों, क्षुल्लक हों, क्षुल्लिकाएं हों, सब में कमियां मिलेंगी तुम्हें। पूर्ण तो कोई नहीं मिलेगा, पूर्ण तो मिलेंगे अरहंत परमेष्टि। कौन मिलेंगे? जो 18 संपूर्ण दोषों से रहित हो चुके हैं। अब जो 18 दोषों से रहित होंगे उनमें तो निर्दोषता तुम ढूंढ सकते हो, लेकिन जो सदोष उसमें निर्दोषता कहां से ढूंढोगे? वो तो सदोष है ही ना। तो अब आप चाहें तो सदोष के अंदर निर्दोषता देख सकते हैं। जिन विषयों में निर्दोष है उनमें निर्दोषता तो ढूंढो। यदि गुण दृष्टि होती है तो हमें पाषाण में भी गुण दिखते हैं, दोष दृष्टि होती है तो सोने में भी अवगुण दिखते हैं, सोने में भी अवगुण दिखते हैं। 99.99.01% तो नहीं है ना इसमें। देखो अब देखने वाला ये देख रहा है 90.99 कहते हमें तो 100% का चाहिए था, ये 1.01% कहां गायब हो गया, किसने गोल कर दिया? अब वो हमें तो पूरा दो 100। गुण ग्रहण का भाव रहे, इसलिए अपने जीवन में अपनी दृष्टि जो भी है, क्योंकि जैसी आंखों पे चश्मा होता है बाहर की वैसी वस्तु दिखाई देती है। कभी मेले में गए आप लोग? छोटे में बचपन में गए क्या? मीना बाजार आता था ना गांव के, तो राजस्थान में तो आते होंगे ना, है ना? तो मेले में आसाम में गुवाहाटी सब जगह आए होंगे। तो मेले में क्या होता था, बच्चे थे तो कोई चश्मा खरीदता, कोई कुछ खरीदता, छोटे छोटे बच्चे थे ये चीज खरीदते हैं। तो कोई पहले पन्नी वाले चश्मे आते थे ऐसे रबड़ वाले, लाल नीला पीला हरा, तो जैसा लगाओ तो अम्मा कैसा दिखता था? वैसे ही दिखता था। नीला लगाया तो नीला नीला, सब जगह नीला नीला दिखने लगता था। लाल लगाया तो लाल लाल दिखने लगता था।
पीला लगा तो पीला पीला दिखने लगता, दिखता था नहीं दिखता था। जैसा हम चश्मा चढ़ा लेते हैं अपने ऊपर, वैसा ही हमको बाहर दिखने लगता है। यदि हम चश्मा चढ़ा के आए पीला और हम चाहें कि हमें सफेद दिखे, नहीं दिखेगा। आप घर से ही सोच के चले हो कि मुझे तो कमी ढूंढना है, मुझे जाना है। आप किसी संग में गए, किसी माताजी महाराज के पास गए, देखते हैं ये लोग ऐसा करते हैं नहीं करते हैं, ऐसा सोच के आप गए, पहले से आप परीक्षा का चश्मा चढ़ा के गए कि उन्हें परीक्षा करनी है हमें उनकी, हमें देखना है वो ऐसा करते हैं कि नहीं करते, हमें देखना है वो ऐसा करते नहीं करते। तो पहले से चश्मा लगा के गए हो, अब तुम्हें वहां पे वही दिखे जो तुम देखना चाहते हो, आपको वही दिखेगा जो तुम देखना चाहते हो। जो तुम्हें दिखना चाहिए था वो नहीं दिखेगा। हम पहले से ही व्यक्ति के बारे में मानसिकता बना लेते हैं अपने अंदर। किसी व्यक्ति से मिलने से पहले ही हम उसके बारे में मानसिकता बना चुके होते हैं, और इतनी गहरी मानसिकता बना हो चुके होते हैं कि हमको फिर वही दिखता है जो हमने बना चुके हैं। यदि उसके बारे में मानसिकता नहीं बनाई होती तो हमें एक विषय उसके गुण भी दिख जाते हैं, लेकिन हम मानसिकता बना चुकी है। अब बना दिया है तो अब कोई कितना भी कहे वो अच्छा है। कोई व्यक्ति आपके घर आ रहा है, आपने उसके बारे में पता किया ये कौन है, किसी ने बताया वो ऐसा 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 है, ऐसा ऐसा है। अब भैया देखो, तुम आते से ही उसको ऐसे घूरोगे कि कहीं चोर तो नहीं है समझ रहे। आपने फोन लगाया, कोई आपके घर में आ रहा था, मेहमान रिश्तेदार आ रहा था, उसने पूछा अरे तुम भैया अपने सामान बचा के रखना, है ना, इतना ही बोला उसने और कुछ नहीं बोला। तो अपना सामान संभाल के रखना, सब ध्यान रखना, वो आ रहा है, अनजान है, अजनबी है। और बस जैसे तुम गेट खोलोगे ऊपर से नीचे वेलो से देखोगे, अब उसकी वो अगर वो उठा के कोई चीज रख भी रहा है ना सामान से, तब भी कहीं चोरी तो नहीं कर रहा। अरे वो किसी चीज से हाथ लगाया, अरे कहीं चोरी तो नहीं कर लेगा इसको। अब उस ध्यान रखो, बिल्कुल सतर्क, उसकी हर क्रिया पे एकदम आप सतर्क हो। दूसरा चोर जिसपे तुम्हें विश्वास है वो कुछ भी कर रहा है, उसको ध्यान नहीं दे रहे, क्यों, आप उससे निश्चिंत हो। और एक व्यक्ति की आपने धारणा बना ली ये चोर है, अब वो कोई एक सामान भी उठाता है ना तो तुमको ऐसा लगता है ये चोर है, चोरी कर रहा है। आप देखो कभी कभी क्या होता है, आपस में कभी कभी तू मैम हो जाती है ना व्यक्ति की आपस में, तो वो जाके दूसरी जगह खड़ो के बात करता है, तो हमको लगता है ये हमारी बुराई कर रहा है। अभी 4 बात हो गई, 2 बात हो गई, वो दूसरी जगह जाके कुछ सामान से और भी कोई बात कर रहा हो, मान लो तुम्हारी बात भी नहीं कर रहा, तुम यहां से उसे देख रहा हो, बस उसने तुम्हें एक बार देख लिया, उसने बात करते करते तुम्हारी तरफ देख लिया, दो लोगों ने बात करते करते तुम्हारी तरफ देख लिया, पक्के में मेरी बात कर रहा, पक्के में हमारी बुराई कर रहे होंगे, पक्के में जब ये हुआ ना यही बता रहे हो। अब भले वो बता रहा हो चाहे नहीं बता रहा हो, लेकिन हमारे दिमाग में वो सेट हो गया कि ये व्यक्ति बुराई कर रहा है। अब वो भले कुछ भी नहीं कर रहा हो, उसे मतलब ही नहीं है तुमसे, कुछ भी ना उसने तुम्हारे बारे में एक शब्द भी नहीं बोला हो, वो और अपनी कोई पर्सनल बात कर रहा होगा, बस ये कि बात करते करते उसने देख लिया और हंस और गया देख के देख ले, कई व्यक्ति देख ले और देख कर उस पर हंस और दे, फिर तो पक्का ही हो जाता है ये तो अपनी ही कह रहा है। क्यों? क्योंकि हमने वो बात अपने दिमाग में सेट कर रखी है कि ये हमारी बुराई करता है। क्या सेट कर रखी हमने? ये हमारी बुराई करता है। अब जब भी वो किसी से बात करके वो हमें देख देख के बात करे, मेरी बुराई कर रहा है, मेरी बुराई कर रहा है पक्के में। फिर जैसे ही वो जाएगा हम तुरंत क्या कह रहा था वो, कहा दीदी क्या बोल रही थी वो, हमारे बारे में बोल रही थी, तो कहीं वो दीदी कही नहीं नहीं तुम्हारा, तुम झूठ बोल रही हो, हमारे बारे में बोले, हम तो पक्के हमारे बारे में बोल रहे, वो हमको तुम देख के हमको देख रहे थे ना बात करते करते बार बार, पक्के में आप बता नहीं रहे, बताओ तो क्या बोल रहे थे। अब वो पीछे पड़ जाता उस व्यक्ति के, वो कह रहा भैया कछु नहीं, कोई बात ही नहीं, तुम्हारे बारे में कोई बात ही नहीं कर रहे, तो उल्टे और उससे और लड़ लेगी, तुम बता नहीं रहे पक्के में, तुम और मिली हुई उससे, क्योंकि हमारा दिमाग सेट हो चुका है। एक व्यक्ति था, तो
वो व्यक्ति किसी की कोई बात कहे तो बोलता था मना नहीं, मैं अपनी ही मानता हूं। मतलब इस तरह की बात करता था कि सब माया है, सब झूठ है। कोई कुछ बोलता था, सब मिथ्या है, सब माया है, सब झूठ है, झूठ है, ऐसा बोलता। सब भ्रम है, भ्रम। कोई भी कुछ कहे, कोई बात करे, अरे ये सब भ्रम है, भ्रम है, माया है, माया है, कुछ नहीं है, ये सब भ्रम है। अब कोई भी आए और कुछ ही तो धीरे धीरे ऐसे बात गांव में फैली, अमुक व्यक्ति पागल है क्या है, कोई बात करो कहता है सब भ्रम है, माया है, बच्चे माया है, भ्रम है, ये है, वो है। हर समय ऐसा बैरागी है। ये कोई चीज होती, सामने आदमी खड़ा उसको कह रहा है ये भ्रम है, सामने व्यक्ति खड़ा है और उसको कह रहा है भ्रम है, कोई व्यक्ति नहीं है। तो धीरे धीरे गांव में फैलते फैलते राजा तक बात पहुंची कि नगर में एक ऐसा व्यक्ति है जो हर चीज को नकारता है, किसी भी चीज को नहीं कहता कि हाँ ये है, वास्तविकता में है। वो तो बस एक ही बात कहता है, सब माया है, मिथ्या है, भ्रम है। तो राजा ने कहा इसकी तो मुझे इलाज करना पड़ेगा इस व्यक्ति का। तो उसको पकड़वाया, पकड़वा के एक बड़ा सा ग्राउंड जो था उसमें कर दिया और सब लोगों को बुलाया, रात लग गई वो, और उसके पीछे एक हाथी छोड़ दिया पागल। अब वो भाग रहा है, दौड़ रहा है बचने के लिए, बचाओ 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 बचाओ, ये हाथी मार डालेगा। तो राजा वहां से बोलता है ये तो सब माया है, भ्रम है, तुम्हें लग रहा है हाथी मारेगा, कोई हाथी मारती नहीं है। उसकी भाषा बोलना पड़ेगा ना। अब वो पीछे दौड़ रहा है, भाग रहा है और पीछे हाथी पड़ा हुआ, वो चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ बचाओ। तो राजा कहता है ये तो भ्रम है, तुम फालतू में डर रहे हो, मत डरो, कोई हाथी नहीं है। अरे राजन सच में हाथी है, मार डालेगा, पैर से कूद देगा, आपको लग रहा है भ्रम है, सच्चा है। तो बोलते तुम मानते हो कि सच वस्तु सत्य है, कोई भ्रम नहीं है। हाँ राजा आप जो को हम सब मानेंगे, आप बस ये हाथी से बचा लो, आप तो हाथी से बचा लो, जो कहें सो स्वीकार। तो राजा ने ठीक है बचा लिया। बचा के अब राजा फिर पूछता है और बताओ समझ में आ गया? हाँ राजन। क्या? ये सब भ्रम है। ये सब भ्रम है। तो तुम इतनी देर चिल्ला रहे थे, वो भी भ्रम था, आप समझे? मेरा चिल्लाना भी आपको लग रहा था मैं चिल्ला रहा हूं, लेकिन मैं चिल्ला नहीं रहा था, ये भ्रम था। आपको भ्रम, व्यक्ति जैसा सेट कर ले बस उसे हर जगह वैसे ही दिखता है। सत्य भी हो, रियलिटी भी हो ना, तो उसको रियलिटी नहीं दिखाई देती। तो गुण ग्रहण का, इसलिए यहां पे कह रहे गुण ग्रहण का भाव रहे नित। आप चाहें तो स्वान में भी गुण ढूंढ सकते हैं, और नहीं चाहें तो इंसान में भी तो दोष ढूंढते हैं। किस में नहीं ढूंढ सकते गुण, वो किस में दोष नहीं ढूंढ सकते? क्योंकि प्रत्येक वस्तु अपने सपक्ष को लिए होती है। कभी भी कोई व्यक्ति एक पक्ष को लेकर नहीं होती। जगत में जितने भी पदार्थ हैं वे सपक्ष को लेके होते हैं। यदि फायदा है उस वस्तु का तो नियम से कहीं ना कहीं नुकसान भी है उस वस्तु का। भोजन का फायदा है, भोजन से स्वास्थ्य बनता है, तो भोजन से स्वास्थ्य खराब भी होता है। सिर्फ भोजन स्वास्थ्य को अच्छा नहीं रखता, भोजन स्वास्थ्य को भी खराब करता है। वही भोजन जो ताकत देता है, वही भोजन शरीर में कमजोरी पैदा करता है। तुमको यदि पता नहीं है, दवाई जिस दवाई से ठीक होते हैं वही दवाई आपको मार सकती है। मात्रा पता है नहीं है कितनी लेनी है। दवाई किसी ने बोला खांसी हो रही, कफ सिरप लेके आ गया वो, या कोई भी दवाई लेके आ गया और उसने सोचा कि क्या करना, पूरा पैकेट खोल के खा लिया, तो क्या होगा? तो जो वस्तु फायदा देती है वही व्यक्ति अपने नुकसान को भी साथ में लिए होती है। उससे फायदा भी होता है तो नुकसान भी होता है। इसलिए हर वस्तु में गुण और दोष एक साथ रहते हैं। तो हमारी दृष्टि कैसी होना चाहिए? दोष देखने की या गुण देखने की? यदि गुण देखने की दृष्टि होगी तो गुण ही दिखेंगे।
दोष देखने की दृष्टि होगी तो दोष ही दिखेंगे, और हमारी अधिकतर दृष्टियां दोष देखने की होती हैं, कमी देखने की ही होती हैं। गुण देखने की दृष्टियां बहुत कम होती हैं लोगों में अंदर, क्योंकि कमी जल्दी पकड़ में आ जाती है, गलतियां जल्दी पकड़ में आती हैं। कोई आपसे कहे कि इसमें से अच्छा ही ढूंढो तो बड़ा टाइम लगेगा, 5 तो बता नहीं पाते लोग। उनसे बोलते हैं 5 अच्छाई बता दो इस व्यक्ति की, तो 1-2 तो बड़े उत्साह के साथ खड़े होते हैं, 1-2 तो जैसे हैं, तीसरे पे आए तो बड़ा सोचना, चौथे पे तो और ही ज्यादा सोचना, 5वें तो ऐसा लगता है कहां से ढूंढ ढांड के बता दे हम जाने से। 5वीं तो बताने में ऐसा पसीना जाता है उसको कि कहां से ढूंढ लें, बहुत तो बता दिए, 4 अब का बताएं। और कमियां पूछ लो तो अभी 100 गिना दें। कमियों की भरमार है, क्योंकि आज तक हम घर में रह भी रहे हैं साथ में, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ में रह रहा है ना, तब भी वो कमियां ही ढूंढता है, गुण नहीं ढूंढता है। साथ में रहने के बाद भी, इतना सब कुछ करने के बाद भी, आप जब भी लड़ाई होगी तो कभी गुण नहीं निकलेंगे मुंह से, कभी गुस्सा आएगा तो गुण नहीं निकलेंगे मुंह से, कमियां ढेर सारी निकल जाएंगी। खुश होगा तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, चुपचाप रहेंगे, लेकिन जैसे ही गुस्सा आएगा, फ्लो में तुम ऐसा करते हो, तुम वैसा करते हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, तुम ये नहीं करते, सारे जितने भी आगे पीछे की ऊपर नीचे की जितनी तुम्हारी बुराइयां हैं सब भर भर के निकलेंगी, भर भर के निकलेंगी, क्योंकि दृष्टि दोष देखने की है। यहां कह रहे हैं गुण ग्रहण का भाव रहे नित, हे भगवान मेरा हमेशा दृष्टि ना दोषों पर जावे। स्वाभाविक है, जब आप लेफ्ट में देखोगे तो राइट में अपने आप दिखना बंद हो जाएगा, राइट में देखोगे तो लेफ्ट में नहीं दिखेगा, आगे देखोगे तो पीछे नहीं दिखेगा, पीछे देखोगे तो आगे नहीं दिखेगा। जब गुण ग्रहण की दृष्टि होगी तो दोषों पर दृष्टि जाएगी ही नहीं, और जहां दोषों पर दृष्टि जाएगी तो गुण दिखेंगे नहीं। एक समय में एक ही काम, एक समय में एक ही काम हो सकता है, या तो गुण देख सकते हैं या दोष देख सकते हैं। अब आपके ऊपर है, आप क्या देखना चाहते हैं, गुण देखना चाहते हैं, दोष देखना चाहते हैं। गुण देखोगे तो सब तुम्हारे अपने बनेंगे। अब अंतर भी समझ लो क्या है, यदि हम गुण देखेंगे तो क्या फायदा होगा, गुण देखोगे तो अजनबी भी तुम्हारा हो जाएगा, अनजान भी तुम्हारा हो जाएगा, दोष देखोगे तो अपना भी तुम्हारा पराया हो जाएगा। अपने को यदि पराया बनाना है तो दोष ढूंढना शुरू कर दो। बिल्कुल, जितने भी टूट रहे हैं आपसे संबंध, जितने भी रिश्ते टूट रहे हैं, वे सिर्फ दोष से ही टूट रहे हैं। गुण देखे होते ना तो कोई भी संबंध आज तक टूटता ही नहीं। जो जो अलग हो रहे हैं वे सिर्फ दोषों के कारण हो रहे हैं। भाई भाई से अलग हो रहा है, देरानी जेठानी से अलग हो रही है, नंद भौजाई में नहीं बन रही, ये सब दोष ढूंढने के कारण, गुण ढूंढने के कारण नहीं है। यदि गुण ढूंढे होते ना तो सारी आज भाभी और नंदन साथ अच्छे से रह रहे होते, अलग अलग घर में भी रहते तब भी अच्छा प्रेम होता। बहुत कम घर हैं जिसमें भाभी नंदन को पसंद करती हैं और नंदन भाभीियों को पसंद करती है। हाँ, मजाक नहीं कर रहे, आपको सही बता रहे हैं। बिल्ली घर है, बिल्ली घर, जहां पर नंद अपनी भौजाई को पसंद करती हो और भाभी अपनी नंद को पसंद करती हो, नहीं तो दोनों एक दूसरे को शत्रु लगते हैं। वो कहती पहले तो भैया देखो कितना अच्छा पैसा देता था, सावन पे ही पैसा देता था, हर खर्चा करता था, जब से शादी हुई है भाभी आई तब से भैया ने पैसे देना बंद कर दिया। नहीं होता है, भैया ने पैसे ही देना बंद कर दिया। पहले तो खूब देता था, भर भर के देता था, हम ही दिखते थे, अब तो भाभी भाभी दिखती, जब देखो तब भाभी भाभी पल्लू के पीछे घूमते रहते हैं। वो भाभी कहती है अब इसको अपना घर नहीं दिख रहा, हमारे घर में बैठी रहती है आके,
सांप की कुंडी जैसे मारे बैठी रहती, अपने घर जाए ना। अरे ननद ज्यादा दिन रहे घर में तो बड़ा, क्योंकि जब ज्यादा दिन रहती तो स्वतंत्रता नहीं रह पाती, एक बंदिश रहती है, उसके हिसाब से चलना, कहीं ये नहीं करो, कहीं वो करो, ये करो। ऊपर से सासू का बर्ताव बदल जाता है। हाँ बिल्कुल मानो, घर में बेटी आती हुई सासू का बर्ताव बदल जाता है। दोनों, जब बेटी नहीं रहती ना तो बहू पे बड़ा प्यार आता है सासू को। हाँ खूब प्यार आता है, मेरी बहू मेरी बहू में। और जब बेटी जाती ना, मेरी बेटी मेरी बेटी मेरी बेटी ऐसी, मेरी बेटी वैसी, बेटी ने खाया खाया, बेटी ने ऐसा कर लिया, बेटी 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 बेटी। तो बहू सोचती है ये परमेश्वरी आ गई है, कुंडली मार के बैठ गई यहाँ पे, ना जा रही ना कछु कर रही, काम भी नहीं करती ना, तो और बड़ा समस्या जाती। तब तो काम करवाएं भाभी के साथ, हाथ बटवाएं चौके में, तो तब भी भाभी फिर भी एडजस्ट कर लेती है, चलो काम करवा रही है। अब वो तो बस खाए उठे खाए सोए घूमे, तो फिर तो और बड़ा गुस्सा आता है। एक और वैसे तो घर के 5 लोगों को पाल रहे थे, उनकी रोटी बेलने पड़ रही, थोपने पड़ रही थी, अब ये और आगे बैठे इसी और थोपने पड़ रही। नहीं कि काम करा दे, थोड़े से चौका में आके थोड़ा सा हाथ बटा दे, सो नहीं। और ऊपर से ऑर्डर, आज ये बना लेना, कल वो बना लेना, परसों वो बना लेना, तो और बड़ी समस्या है। क्यों बसंत जी, नहीं लगता ऐसा, दिखता नहीं कैसा? तो ये सब चीजें हम जब अपन देखें तो क्यों हो रहा है, ये दोष ग्रहण करने के कारण हो रहा है। हम इसकी कमियां देख रहे हैं। यदि गुण ही देखें वहीं हम एक दूसरे के, कि चलो एक और घर में सदस्य आ गया, रौनक बढ़ गई। अब सासू का ध्यान रखने के लिए उनकी बेटी आ गई, अच्छी बात है। अब कभी हम नहीं भी ध्यान दे पाए तो सासू का मन लगा रहेगा, उससे बातें करती रही, बुरा नहीं लगेगा। ये गुण घृण न करना है ना, न सोचे ठीक है चलो अच्छी भाभी आ गई हैं तो अब भैया का भी ध्यान रखेंगी, माँ का भी ध्यान रहता रहेगा। अपन तो दूर जाके जा रहे हैं, कितने आएंगे, कितने रहेंगे, कितने रहेंगे, रहना तो इन्हीं को है और इसी को माँ की सेवा करनी है। तो इससे इसकी जितना इसको खुश रख सकेंगे उतना अच्छा ये माँ का ध्यान रखेगी। भाभी जितनी खुश रहेगी उतना माँ का ध्यान रखेगी, क्योंकि नई बेटी मिली है। अब नई बेटी जितनी खुश रहेगी माँ से तो उतना ध्यान रखेगी। यदि सासू खुश नहीं रख पा रही अपनी बहू को, तो वो भी सासू का ध्यान नहीं रखती। या ननद नहीं खुश पा रही तो वो भी नहीं रखती ध्यान। एक दूसरे लिंक रहती हैं, तुम उसको खुश रखो वो तुम्हें खुश रखे। अब वहां पर गुण ग्रहण करना चाहें तो बहुत सारे गुण देख सकते हैं हम परिवार के सदस्यों में। वहीं दोष देखना चाहें तो बहुत सारे दोष देख सकते। संबंध बनेंगे गुणों को ग्रहण करने से, संबंध टूटेंगे दोषों को देखने से। अरे हम पर ध्यान ही नहीं देते, ये भी सोच सकते हैं ओ अरे महाराज के कितने भक्त बन गए, चलो अच्छा है और भक्त बनते चले जाएं और भक्त बनते चले जाएं। अपन तो यही चाह रहे हैं ना दें पे ध्यान, अपन तो ध्यान दे रहे हैं उन पर। दो बातें हैं ना, एक व्यक्ति देखो जब दिनट्टा में आए थे कोई नहीं था, हम ही जुड़े थे। अब तो जहां आसाम चले गए तब से तो देखते ही नहीं महाराज जी, अब तो खूब लोग जुड़ गए। ऐसा अब हम नहीं जाएंगे उनके पास। वहीं व्यक्ति सोच सकता है चलो अपना देखो नंबर आगे हो गया है। आचार्य जी जब थे तो कहते थे संघ में, भैया अब संभल के रहो तुम लोग, हमसे बोलते थे अब बुजुर्ग हो गए तुम लोग, बुजुर्ग बुजुर्ग मतलब बूढ़े। कहीं नहीं, अब तुम्हारे पीछे देखो 20-25 साधु हैं, तुम्हारे पीछे 20-20 साधु हैं, 34-44 साधु हो गए और हमारा 8वां नंबर, तो कितने हो गए हमारे पीछे, 36 हो गए नहीं हो गए। तो बोलते थे जब भी कोई सभा चलती थी, जैसे कोई बातें बातें करते या कुछ भी सभा में वैसे पढ़ाने में, अरे हरजीत सागर चुप रहो बुजुर्ग हो गए तुम लोग। मतलब अब पीछे देखो तो ना, मुंह हिला के पीछे कितना तुम्हारे पीछे साधु हैं। जब आगे चलते हो तुम तो पीछे देखा करो कितने पीछे चल रहे हैं साधु। तो ऐसे ही जब श्रावक को खुशी होना चाहिए, अरे अब जिनके हम जुड़े थे इतने भक्त हो गए, अब हम बुजुर्ग गए, हम
पुराने हैं ना, हमारे पीछे इतने और आ गए, खुशी होने। अब भाई देख अरे अब तो बदल गए महाराज, अब तो बहुत मिल गए उन्हें, अब हमारी कौन कीमत है, कौन हमें पूछ रहा है, कौन हमें देखे, अब तो भूल जाएंगे। ऐसा भी सोच सकते हैं। गुण घेण करो तो गुण मिलेगा, दोष घेण करोगे तो दोष मिलेगा। आपका समय हो गया, कल फिर आपकी पर्याय रही तो समझेंगे और आगे क्या कहना चाहते हैं। मेरी भावना सोचो आप, एक एक शब्द में कितना कितना रहस्य है। हम तो ऐसे ही पढ़ के चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता। रोज पढ़ते हो मेरी भावना, यानी सुनते हो कुछ भी, लेकिन पढ़ के निकल गए। एक एक पद में, एक एक लाइनों में कितना कितना गहरा रहस्य है। हम खोजें तो उनको सर्च तो करें, वस्तु तो छोटी सी होती है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस कर जब किया जाता है तो बहुत सारे रिजल्ट मिलते हैं। तो जब तक हम उन पर गहनता से विचार नहीं करेंगे, ऊपर ऊपर पढ़ के निकल जाएंगे, तो कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या लिखा था उसमें। तो उसका भाव भी आना चाहिए हमें कि गुण ग्रहण करना है हमें, दोष ग्रहण नहीं करना, दोषी में से भी गुण ग्रहण करके लेके आना है। और कभी हम फिर समझेंगे। आज समय हो गया। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो बुद्धाय, जिनवाणी स्थिति।